नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोये सर्वसाहून्। उत्तम क्षमा मार्दयार्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य दस सार है, समुगति दुख काढ़ मुगति करता। उत्तम तप का पवित्र दिवस है। बहुत सारी चर्चा सुबह हुई है। पिछले दिनों की चर्चाओं से और अभी की चर्चाओं से भी आपको एक इशारा कर रहे हैं कि जब भी जीवन में कोई भी धर्म ग्रहण करना हो तो यहाँ से डेप्थ में जाओ। आपको तप धारण करना है, उनको करो, इतने डेप्थ में जाओ। क्षमा हो, मार्दव हो, आर्जव, कोई सा भी हो, कोई सा भी। मैंने आप विद्वान हैं बहुत सारे, इसलिए मैं इस तरह की चर्चा कर रहा हूँ कि आप जो प्रवचन की चर्चा चली जिस तरह की, ये MRI जैसी है, एनालिसिस। सिद्धांत में और चरणानुयोग में कितना फर्क पड़ता है। सिद्धांतों में रस के कितने भेद हैं? 5, खट्टा, मीठा, चरबरा, कड़वा, कसार, 5 हैं। लेकिन चरणानुयोग में 6 रस हो गए। अभी 6 हो गए, कार्य से 5 ही होने चाहिए। 6 हो गए, अब 6 नहीं हो गए। अब हमारे प्रचलन में सप्ताह हो गए, सप्ताह, संडे से सैटरडे तक सप्ताह, वो ईसाईकरण। अब पूरे देश में वो ईसाईकरण हो गया। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट सब ईसाई के अनुसार चलने लगा, वो कैलेंडर के अनुसार। तो 6 रस भी नहीं बची, अब 7 हो गए। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिद्धांत में 5 थे तो 6 हो गए, और कैलेंडर के अनुसार 7 हो गए। अब बाई द वे इन फ्यूचर 8 दिन का हो जाए प्रचलन, तो 1 रस और आ जाएगा पक्की। आप समझ गए कहाँ से कहाँ कैसे चलता है ऐसे। तो आप क्या कहना चाहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिद्धांत और चरणानुयोग की प्रैक्टिकेबिलिटी, इन दोनों में फर्क है। प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकेबल का मतलब समझते हो?
बालक को भी समझाएंगे कि तुम तप कर सकते हो, और सम्यक दृष्टि को भी समझाएंगे, और पंचम गुणस्थानवर्ती को भी समझाएंगे, और छठे साधु गुणस्थानवर्ती उन्हें भी समझाएंगे कि आप तप कर सकते हो। ये करुणा कहलाती, करुणा, प्रैक्टिकेबिलिटी। ध्यान से सुनना, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात करुणा। हम जिद्दी नहीं हैं कि एक बस यही तप करवानी, तप नहीं, ये करुणा से कहीं वो बच्चे के लिए भी तप, करुणा। तुमसे कोई सारा करता हूँ जीववाणी में प्रैक्टिकेबिलिटी ढूंढना। हम कहते हैं सामने कहा कि श्रावक मुझे को पहाड़ बांध देती, सटाव से पालती, प्रश्न खड़ा हो गया कि हम तो पंचम गुणस्थानवर्ती हैं ही नहीं, हम तो श्रावक हैं, हम तो पहले गुणस्थानवर्ती, हम तो छूट गए, हम कहाँ सटाव से करें? सटाव से कौन करेगा? तो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो, हम तो टोटल क्या कहा कि चरणान योग में आप श्रावक ही हो। चरणान का श्रावक कैसा हो गया? वो आप ही हो। यदि हम असली श्रावक भूलेंगे तो हम तक पूरे देश में बुनियाद नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं तो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं करना, का ज्ञान तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए प्रवृत्ति स्पष्ट करेगा करना योग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कुछ कह रहा हूँ मैं, बहुत भाव सारे भाव समझ, प्रैक्टिकल शब्द के करेंगे कुछ कहना है, 4-5 बार बोला नहीं शब्द। आपने देखा जो लोग करना में जिद्दी होते हैं उनसे कट्टर बात का जन्म होता है, घृणा का जन्म होता है, नफरत का जन्म होता है। सब लोग चले से सत्यागी नसे, ऐसा पानी पीती, ऐसा खा लेती, टमाटर खा लेती, भिंडी खा लेती है तो ठीक है। प्रैक्टिकल क्या है ये देखो, छोटी छोटी बात में घृणा नहीं करेगी। मैं जब पाठशाला में पढ़ाता था तब मैंने बच्चों को तब का वर्णन किया, तब तो बच्चों के लिए भी तब बताया, आप भी बच्चों को कहो बेटे आप तपस्वी हो, जैन कुल का आसन पालते हो, ये तपस्वी बना है। केवल मीरा जी तपस्वी नहीं होती, तपस्वी के नाम पर मीरा नहीं, आपका बच्चा तपस्वी है। हमारा बच्चा तपस्वी क्यों है? आपका बच्चा आलू नहीं खाता, और जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ सैकड़ों बच्चे आलू खाते, चिप्स खाते, चाट खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते, टॉफी खाते, और तुम्हारा बच्चा नहीं खाता। ये बहुत 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 प्रशंसा करने वाली बात है। इतनी प्रशंसा करने लायक है जैसे 36 साल के मस्तान लड़कियों के मेरे पर उनकी तारीफ करती। आप क्या समझते इतना छोटा बच्चा? इतने विकराल समय में भी जो लड़का या लड़की स्त्री की मर्यादा का पालन करता है वो तपस्वी है। मोबाइल में नहीं भटक रहा है, अफेयर नहीं कर रहा है, इंटरकास्ट नहीं कर रहा है, गलतियां नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, तपस्वी है, मुझे क्यों क्यों मैं कहाँ से कह रहा हूँ, कहाँ से कह रहा हूँ कि कहा ना इच्छा का निरोध। उसने अपने जैनत्व के आधार में इच्छाओं को रोक लिया है, रुक गई है, तप है। थोड़े बहुत कह दिए ना, आप क्या समझते हो? आपकी छोटी सी बच्ची है वो तप करती है। यदि वो सत्य को स्वीकार कर लेती देख कर, अरे टॉपिक में ये डलता है, हम नहीं खाएंगे, बहुत बढ़िया, इस बच्चे पे तो पूरी मेहनत करो, 8 साल में सम्यक दर्शन ले लेंगे। क्योंकि इसको सत्य का भान कराना और कुछ नहीं कराना है। 8 साल का मतलब ध्यान रखना 7.25 साल। जब मैं आपसे कहता हूँ 8 साल तो 7.25 समझना उसको।
हाँ, 9 महीने गर्भ के भी जुड़ के 8 साल की हो जाती है वो। बिल्कुल सम्यक दर्शन। तुम उससे कहते रहो तुम भगवान हो, तुम गायक हो, अरे ये तो पैकिंग है, तुम तो आत्मा हो, अरे ये तो पैकिंग है, तुम तो भगवान हो, अरे ये तो पैकिंग है, अरे ये तुम तो भैया तो बहुत जल्दी मोक्ष जाओगे। मैंने उसको भर दो, उससे भर दो। हमें तो अपने घर की घटना याद आती है। तो हमारे भाई का बच्चा है, सो वो स्कूल में एक आदमी टीचर को पढ़ाना नहीं होता ना, जब जिस दिन पढ़ाना नहीं होता तो फालतू बातें करती हैं सब बच्चों से। तुम्हारे घर में क्या होता है, तुम क्या मम्मी पापा कौन है, क्या है, जो ऐसे पूछते रहते हैं। तो उस हमारे जो भाई का बच्चा है बहुत छोटा है, 5-6 साल का। तो उससे पूछा, सब लोगों ने पूछा तुम क्या भविष्य में क्या करोगे, तुम बड़े होकर क्या करोगे। तो वो सब अजनों के बीच में, और मैडम से जोर से बोला मैं भगवान बनूंगा। वो मैडम बेचारी परेशान, भगवान बनेगा, भगवान बनेगा। मैंने उनकी समझ में नहीं आई जो क्या कह रहे हैं। क्यों अन्य मत आप लोग मुझे लगता है भगवान कोई बनने की चीज़ थोड़ी हो, तो भगवान तो हैं, अपन तो भगवान ही हो जाए। फिर हमारा भाई था, उसका बच्चा बड़ा वाला शास्त्री कर रहा था, वो पहुँचा एक दिन स्कूल। तो उनकी मैडम ने बुला के पूछा क्यों जी, हमने इससे पूछा तो जी कह रहा भगवान बनेगी। जी क्या कह रहा था? बोले हाँ, हमारे यहाँ तो भगवान बनते हैं। मैंने उनके लिए वो विस्मयकारी बात है। मैं तो चाहता हूँ उनको बच्चों में ऐसा ही हो। बच्चों से अच्छे से बात करो, सिद्धांत नहीं सिखाओ बच्चों को, भाव सिखाओ, कुछ काम है नहीं। बच्चों को सिद्धांत तो जब सीखेंगे, जब सीख जाएंगे, भाव पहले सिखाओ। भाव कैसे सिखाओ? अब एक अंतर समझाना चाहते हैं, भाव कैसे सिखाओ? जैसे प्रदीप झांझी जी ने युगल जी बाबूजी के पोते को, बेटी का बेटा, उसको बहुत छोटा था, 4-5 साल का, मुश्किल से 3-4 साल 5 साल का, बहुत छोटा। और खेल खेल में बच्चे तो खेलते थे, फूफा जी अब प्रदीप जी के पास आ गए, फूफा जी अच्छा बैठा दिया, और हाथ देखने लगे। उसका हाथ देख के बोलो अरे ओ गजब, तुम्हारे हाथ में तो सम्यक दर्शन की रेखा है, और ये तुमको पक्के में मोक्ष जाएगा। अब बच्चे को जी भाव भाषण करा दिया, बस जय भाव भाषण। अब ये तो क्या क्या अलग हो गए। वो बच्चा तो भर गया। और के बाद मुझे कब पता लगी, जब वो 10-11 साल का हो गया और मैं 10 लक्षण में वहाँ गया कोटा। तो बच्चे आए, पाठशाला के बच्चे खेलते खेलते आए, तो हमारे पास भी आ गए, पंडित जी आपको पता है मेरे हाथ में सम्यक दर्शन की रेखा है। ये जी कौन से ज्योति ने बता दिए तेरे को? तो फिर उसने बोला हमारे ऊपर जी फूफा जी आए थे, उन्होंने बताया था। तब से मुझे दिमाग में घूमी बात कि अच्छी बात है करा। आपको मालूम है सिद्धांत जितना काम नहीं कर पाते कि भाव काम करते हैं। मैं कोई महान तत्व हूँ, मैं कोई महान आत्मा, बस भाव भाषण हो जाता है। बहुत थोड़े में काम हो जाता है। अपन क्या करते हैं, तर्कवादी है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कहीं रेखा होती है, फला होती है, अरे तुम तर्क में चली गई। भाव समझा दिए कि महान तत्व समझ में आना चाहिए, मैं महान, देह से भिन्न कोई भगवान हूँ, बस महान हूँ, इतने समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, शब्द नहीं आए मत आने। आई बात समझ में आए? तो मैं तो केवल रस का बता रहा था आपको, रस की व्याख्या बदलती जाएगी, तो प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए और कभी करणानी को खींचने की जरूरत नहीं है। अब मैं रस परित्याग की चर्चा करता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चर्चा, 12 तपों की चर्चा भी करूँगा तो मेरे अलग अलग समय लगेगा, मेरे तो दिमाग में घूम रहे कौन कौन से तप बताऊँगा आपको। लेकिन फिलहाल रस परित्याग से चालू कर देता हूँ। 12 तप में कई बार प्रवचन कर चुका हूँ, पिछले प्रवचनों में एक ही प्रवचन में बहुत डिटेल किया उसका, और डॉक्टर साहब की पुस्तक में भी 10 लक्षण धर्म में मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं 2-4 बातें बताता हूँ अभी समय लेते हुए। रस परित्याग का जो अर्थ आप समझते हो चरणानी हो गई। रस परित्याग का इतना सा अर्थ नहीं है, इससे असंख्यात गुना अर्थ है।
5 इंद्रिय के विषयों में रुचि का नहीं होना, ये रस परित्याग है। आत्मा इतना अच्छा लगा, हमने सुबह कहा था संयम, सम्यक प्रकार से यमन करना, मग्न होना, लीन होना, अच्छा लगना, उसी में तृप्त होना, उपयोग आत्मा में चला गया, ये संयम है। और संयम का मैंने कहा था हेड एंड टेल, अपोजिट साइड है। अब जब उपयोग अंदर चला गया तो बाहर नहीं गया। मैंने 5 इंद्रिय के विषयों में उपयोग का नहीं जाना, ये तप है। इसकी सिद्धि में समय लगा हुआ है, 12 प्रकार के तपों में इसमें सिद्धि में समय लगा। जो आप समझते हो उसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसे मैं कहता हूं कि आप उसे सही मान के रखो। किसी लेवल पर प्रैक्टिकेबिलिटी वो भी है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 दिनों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको असली रस परित्याग बताना चाह रहा हूँ। असली रस परित्याग है। रस पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में फेमस शब्द होना चाहिए, रस। जब मैं रस कहता हूँ तो ये मैंगो जूस की बात नहीं है, लेमन जूस की बात नहीं है। ये रस माने इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, इन 3 शब्दों से समझ लीजिए इसको। आप कहते हो आजकल तो भैया मार्केट में बहुत रस है, बहुत रस है। ये रस क्या चीज़ होती है? मार्केट में बहुत रस है, अर्थात ग्राहकी बहुत है, मार्केटिंग बहुत है, भीड़ बहुत है, बिजनेस बहुत है। इसका मतलब आप समझ जाते हैं, मार्केट में रस बहुत है। भैया इन्हें तो पढ़ने का रस है, इन्हें व्यापार का रस है, इन्हें खेल का बहुत रस है। इन्हें कुछ नहीं सूझता, खेल में इतनी रुचि, इन्हें कुछ नहीं सूझता। अब हम तुमसे कह रहे हैं इन्हें आत्मा के सिवा कुछ नहीं सूझता, ये तप है। आत्मा के सिवा कुछ नहीं सूझता। सुनो, आज आहार नहीं हो पाया, इन्हें कुछ नहीं सूझता। नहीं मत होंगे, हम तो मजे में बैठे, हमें नहीं होने मत होंगे। आहार लेने गए, आहार चर्या के लिए गए, अनशन हो गया ना, अनशन। अब उधर गए आहार के लिए, अरे कैसी चीज़ें दे रहे, बहुत चबाने वाली, कहाँ तक चबाए, बैठ गए उधर 1-1.5 घंटा कहाँ तक खड़े रहे। इनने तो बना दी भारी चीज़, उसे चबाने देना तो पेट में डालेंगे तो नुकसान करेगा। बस ऊन हो जाए। हमें समझ में आ रहा है कुछ? हमें रस नहीं है। जिस बच्चे को रस नहीं होता ना, खाना खाने का, भोजन करने का रस नहीं होता, तो अम्मा बड़ी मुश्किल से ऊन उधर करवा पाती है, पकड़ के इतना सा। अब वो नहीं खा रहा, नहीं पेट भरा है। अच्छा एक काम करो, पापा तो आपको अच्छे लगते हैं ना, 1 कट्टू पापा का, 1 कट्टू अम्मा का, हमारे तो खाने पड़ेगा दादी का। ये भगवान, देखा है आपने? कोई भी अम्मा बच्चे को भरपेट नहीं खिला पाती, वो प्लेट में रखा रह जाता है, ले जाता है, इतना से घोलती वो भी नहीं खा पाता। ये ऊन उधर अपने आप ही हो जाता है। रस परित्याग, रस ही नहीं है ना, दिक्कत है रस नहीं है। ध्यान है, रसनंदी का रस अकेला नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अनशन में केवल समझाने के लिए लिखा है अनशन। अनशन मैंने भोजन बिल्कुल नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, लेकिन इतना सार्थ नहीं जैन शासन में। ये तुम्हारा राजनीतिक अनशन नहीं है कि आज भोजन नहीं लिया। हाँ, अनशन की शर्तें हैं जिनवाणी में। आज 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन भी नहीं है, आज 4 प्रकार की कसाएं भी नहीं हैं, और फिर आहार का त्याग है। विषय, कसाय, आहार का नंबर 3 नंबर पर है। हम कितने एकांत सोचते हैं, बस आहार नहीं करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। अरे पहले 5 इंद्रिय के विषय लिखा तो है अनशन में, मैं कोई अलग से अर्थ थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये 5 इंद्रिय के विषयों में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कब नहीं होगा? कि जब वो आत्मा अच्छा लगेगा। आत्मा से इतना अटैच हो गए हैं कि भजन में लिखा है, को निकसे निज भवन सो।
कौन निकलता है? जब हमारा घर इतना अच्छा है, हमारा आत्मा इतना अच्छा है, वो कौन निकले, कौन जाए? रस नहीं है, रस वो पता लगेगा आपको रस। वो आपसे एक महिला मिलना चाहती थी, चल चल चलो, अरे तुम्हारा रस खराब है। अच्छा, वो लड़की भक्तामृत सुनाना चाहती, बोला बोला बैठो सुनाओ भक्तामृत। ये भगवान, लड़कियों से भक्तामृत सुनना चाहती हो, पंचकल्याण को नृत्य देखना चाहती हो, रात को भी मंच पे बैठ के वो कार्यक्रम देखना चाहती है, भगवान ये क्या जी? इससे पता लग गया आत्मा का रस नहीं है। तुम्हें इतनी बड़े पद में धारण करके तुम कार्यक्रम के मंच पे आ कैसे गए? समझ में आया कुछ? आत्मा का रस जिनको है, वे मुनिराज 4-5 बजे के बाद किसी कीमत पर कोई से नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि प्रतिमाधारियों के लिए लिखा है उत्कृष्ट सामायिक 3 घड़ी सूरज डूबने के पहले और 3 घड़ी बाद तक, इसलिए इसका नाम है संध्या काल। बेला केला थी क्या करो, जोड़ वाला काल क्या करो, संधि की काल है ना ये। तो 6 घड़ी तो शुल्लक जी अलग जी को लिखा है कि 3 घड़ी पहले बैठे सूर्यास्त से और 3 घड़ी बाद तक। तो 3 घड़ी माने 24 या 72 मिनट, और 72 मिनट माने सवा घंटा, कम से सवा घंटा हो गया। तो जब सूर्यास्त हो रहा है उससे सवा घंटा पहले मौन हो जाएगा। उन्हें वो क्या करे, वो बहुत धर्म के लोभी याचक आ गई, ये तो धर्म के लोभी याचक आ गए, तुम कैसे हो गए? सोचो ना, ये तो उनके लिए, मुनिराज के लिए तो क्या कहेंगे अपन? नहीं, वो 8 बजे तक हमारे नियम है। ये भगवान, तुम नियम लाने वाले कहां से हो गए? 8 बजे तक का नियम कौन से ग्रंथ में लिखी है? तुमने अलग से नियम बना लिए? नहीं, हमारे गुरु की आज्ञा है। तुम्हारे गुरु कौन सी एजेंसी का पेट्रोल बेचती है? फिर इस सोच ना, ये कह रहा हूं, कभी अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं मत करो। फिर वही घटना वहीं से हो रही है। आत्मा नहीं रुचेगा तो चलनी में से पानी निकलना ही है। चलनी में से पानी निकलना माने तुम्हारी प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने वाली है। चलनी में से पानी माने तुमने पानी भर तो लिया, जय जयकार हो जाएगी दुनिया के सामने, लेकिन वो पानी तो निकल ही जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि जिसे आत्मा का आनंद आता है उन्हीं ही के तप होता है। आगे बात समझ में? रस परित्याग माने पंचेंद्र के विषयों का रस नहीं रहा, बोलने का रस नहीं रहा, सुनने का रस नहीं रहा, छपाने का रस नहीं रहा। छपाने का रस बड़ा खतरनाक है बहुत खतरनाक। सुनाने का रस बड़ा खतरनाक है। जो कविताएं लिखते हैं ना, उन्हें सुनाने का बड़ा रोग हो जाता है, बड़ा भयंकर रोग है ये छपाने का रोग है। इसको रोग कहते हैं, छपास रोग। छपास रोग में छपा याचक बना देते हैं। आप कभी कभी देखो, वो मेरा एक ग्रंथ छपना है, एक ग्रंथ छपना है, लोगों से बताने लगेंगे, फिर उनसे पैसे लेंगे, फिर उसका हिसाब रखेंगे, फिर छपाएंगे, फिर बिकवाएंगे, फिर भिजवाएंगे। ये क्या है? मैं तो मुझे तो पंडित साहब ने बहुत शुरू में कहा था, बेटे तुम इन चक्करों में नहीं पढ़ना। बहुत साल पहले कह दिया था उन्होंने मुझसे, तो मैं बच गया। मैं तो मुझे नहीं छपाना, मुझे नहीं लिखना, मुझे नहीं लिखाना। क्या करना है, लिखा हुआ पढ़ ले। पंडित साहब कहते इतना बढ़िया आचार्यों ने लिखा, उसके बाद तुम क्या लिखोगे? कहा तुकबंदी करोगे, 4 अक्षर जोड़ जाड़ के इधर से। तुम तो जो लिखा है उसे पढ़ो। क्यों? तुम थोड़ा लिखोगे, तारीफ मिलने लगी, अब तुम्हें अहंकार चढ़ना शुरू हो जाएगा। और 2-4 सम्मेलन में बुला लिया, कभी सम्मेलन में तुम बिल्कुल ही फिर अकड़दार बांस हो जाओगे, झुक नहीं पाओगे, फिर टूटोगे सीधे। जो तुम्हारी निंदा करेगा ना, वह बात से टूट जाओगे। पंडित जी बहुत खराब है, सारी दुनिया मुझे तारीफ करती है। देखो आप देख लो, जून पे आलोक जी ने मेरी तारीफ करी, राकेश जी ने मेरी तारीफ करी, फला जी ने मेरी तारीफ करी।
तारीफ पता है किसको अच्छी लगती है? बच्चों को, प्रौढ़ लोगों को आलोचना अच्छी लगती है। आप बच्चे हो इसलिए कोई प्रशंसा कर देता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हमें गर्व है, आप भविष्य में बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, लपेटा मारती। अच्छे वे लोग होते हैं जो आलोचना होती है। आलोचना बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मैं आलोचना बहुत करता हूँ, पसंद भी करता हूँ। मैं अपनी आलोचना भी पसंद करता हूँ। आलोचना मैंने क्रिटिसाइज नहीं है। आलोचना का जो शब्द है ना, क्रिटिसाइज, दैट इज रॉन्ग मीनिंग, ट्रांसलेशन। क्रिटिसाइज नहीं है, हैरासमेंट नहीं है। आलोचना हरासमेंट नहीं है। आलोचना महाभाग से मिलती है। आलोचना के योग कोई तुम्हें समझता है तो तुम महाभाग्य हो। आलोचना जैन दर्शन का एक अद्भुत शब्द है, अद्भुत। समझ में आया? तो रस नहीं है, छपाने का रस नहीं है, बोलने का रस नहीं है, सुनने का रस नहीं है, अपनी तारीफ सुनने का रस नहीं है। तुम वहाँ जाओ तो हमारी इज्जत मत खराब कर देना, ऐसी ऐसी बातें मत बताना, वो बात बता देना, बता देना। क्या है? इसका मतलब सम्यक दर्शन से दूर हो। तुम किसकी ख्याति लाभ चाहते हो? एक जरा सेल्फी लेना, तो बच्चे हो गए, लेना लेना कर दो। क्या है? मुझे इतना बुरा लगता है, ब्रह्मचारी सेल्फी ले रहे, पोस्ट कर दो। कौन गधों की भीड़ में खड़े हो तुम? कौन सी कॉम्पिटिशन में खड़े हो? एक बेस से अभी सेल्फी भेज रही है। मैंने एक निम्न जाति की महिला, निम्न जाति मैंने जाति नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, कम्युनिटी नहीं कह रहा हूँ, SC ST ये नहीं कह रहा हूँ। निम्न जाति मैंने जिनका कैरेक्टर डाउन है, सोच हल्की है, ऐसी निम्न जाति, सोच जिनकी अच्छी नहीं है, वे अपने घर को ही फोटो खींच के भेज देती। वे अपने पति पत्नी के अंतरंग फोटो ही बना के भेज देती। जी निश्चय से सास देखे, ससुर देखेगा, बच्चे देखेंगे, अपने घर परिवार के, कुछ नहीं। अब तुम इनकी लाइन में खड़े हो रहे हो, हमारी सेल्फी, नहाते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, खाते हुए। इसका मतलब तुम्हारा बहुत गहरा ममत्व है इसमें। कहाँ है रस परित्याग? रस परित्याग कहाँ है ये तो बताओ। तुम्हारा तो इतना रस पड़ा है इसमें, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, पर्वतों पर जाकर के सेल्फी खींचने का रस ये बताता है तुम्हें शुद्धात्मा का रस नहीं है, तुम्हें रत्नत्रय का रस नहीं है। तुम रस परित्यागी हो, ये बात सच्ची है, लेकिन रत्नत्रय के रस के परित्यागी हो। परित्याग तो समझते कि नहीं? परित्याग, परित्याग समझते कि नहीं? परित्याग माने सब प्रकार से त्यागी, माने तुम रत्नत्रय की, शुद्ध आत्मा की, ज्ञायक की, ध्रुव की, धर्म की, आनंद की, मोक्ष मार्ग की परित्यागी हो। ब्रह्मचर्य लेना है, ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य लेना, सेल्फी नहीं चलेगी, फोटोग्राफी नहीं चलेगी। इतने कट्टर मत बनो, फिर मोड़ा मोड़ी ब्रह्मचर्य नहीं लेंगे, मत ले, मत लो ना, कौन कह रहा है ले? मेरा तो बहुत है, फोन का ही रस नहीं, व्हाट्सएप कुछ नहीं। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। सब आपको बहुत द्वेष नहीं है, पसंद नहीं है, जी कह रहा हूँ। जिन्हें करना है करो। अब ये रस परित्याग का अर्थ किया मैंने, अब पूरा नहीं किया। 5 इंद्रिय के विषयों का रस परित्याग है। क्यों? शर्ट कैसी लग रही? अरे थोड़ा नील डाल, नहीं, हाँ पॉलिश करो, क्या कलर है? प्लीज। मैंने जिस दिन से नौकरी छोड़ी है उसी दिन नील का त्याग किया है। नौकरी जिस दिन छूटी है, छोड़ी, मैंने त्याग किया है, उसी दिन से नील का, प्रेस का, उसी दिन से त्याग कर दिया मैंने। उसी दिन से जी बाल, उसी दिन से 2 महीने से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, उसी दिन से नियम हो गए। क्यों? रस का है खा लिया, बताओ ना। नहीं वो वैसा हो वैसा, ये बातें नहीं चलेंगी। फिर कह रहे सीधी एक बात, मैं बहुत खराब दृष्टांत दे रहा हूँ, चलो एक बहुत खराब दृष्टांत दे देता हूँ। खराब इसलिए कि समझ जाओ खराब क्यों हो। एक लड़का लड़की के प्रेम में खोया होता है तो सेविंग बनाना भूल जाता है। खोया हुआ लड़का, यदि नहीं मिल रही हो, ब्रेकअप जैसी स्थिति हो
या उसकी धुन में खोया हो तो भोजन नहीं कर पाता, भोजन अच्छा नहीं लगता, अम्मा ज़बरदस्ती खिलाती है, रस नीरस का भेद नहीं पड़ता। अम्मा कह रही बेटा क्या बात है, क्या बात है, क्या बताऊँ अम्मा, वही वही घुल रही है, क्या बताएं। बताओ, एक लड़का इतना पागल हो जाता है दीवानगी में, तो 5 इंच की बेसी में उसे होश नहीं रहती, कपड़ा मपड़ा की कोई देखे तो मैं कभी पागलों को, एक लूजर सब कहने वाला। क्यों, क्या हो गया? शक्ल देख के तो लग रहा है ब्रेकअप हो गया। हाँ क्या बताऊँ, बस जरा रूठने पर तो ये हालत हो जाती है। मैंने बताओ, जिसको शुद्धात्मा की प्रीति होगी तो उधर ऐसा आचरण नहीं हो पाएगा कि 12 तपों का रस परित्याग नहीं हो पाएंगे, विविक्त सैयासन नहीं होगा। क्यों? लड़की के प्रेम में खोया हुआ लड़का सब किस भीड़ में घूमता रहता है, विविक्त सैयासन करता है। काय क्लेश नहीं करता। क्यों? काय क्लेश सब करता है, देख लेने हिसाब लगा के। अरे जिसको सैलरी की रस होता है आजीविका नौकरी का, उस सैनिकों को देखो क्या नहीं करते वो, 12 प्रकार के तप करते हुए मिल जाएंगे तुम्हें। तुम क्या सोचते हो, सीमा पर खड़ी हुई सेना को रोज ऐसा भोजन मिलता है जैसे तुम्हें यहाँ मिल रहा है? दाल और एक सब्जी और रोटी मिल जाएगी बहुत है, और घी नहीं मिलता रोटियों में। दाल सब्जी रोटी मिल गई, यही बस बड़ा है। और कब और बर्फ़ गिर रही हो और 15-15 दिन रोटी नसीब नहीं होती। पानी भी बर्फ़ को उबाल के पीना पड़ता है गर्म करके, हाथ नहीं निकाल सकते। लाइट नहीं है वहाँ, सीमा पर लाइट के पोल नहीं लगे कि बहुत लाइट है तो खूब बढ़िया मस्त अच्छा नज़ारा है बढ़िया। सोचो 10-25 हज़ार रुपये के लिए एक सैनिक कितना नहीं सहता है। तो फिर एक शुद्धात्मा और जिसके आश्रय से भगवान बनना, उसके जीवन में क्या नहीं होगा ये सोचो। ठीक है, रस परित्याग थोड़े थोड़े तो बता दिए सारे करके। अब स्वाध्याय की चर्चा करना है मुझे। स्वाध्याय एक तप है ना? तप है ना स्वाध्याय? 6 तपों में एक तप है ना, अंतरंग तप है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय तप के नाम पर तो सबसे ज़्यादा भ्रम है, सबसे ज़्यादा भ्रम, सबसे ज़्यादा माने स्वाध्याय परम तप का है, परम तप। सोचो ये स्वयं को स्वाध्याय को परम तप पढ़ने के लिए क्या होगा? बस मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ तुम लोगों से, विद्वानों, इसलिए क्या कर्णानियुग को पढ़ने का नाम परम तप है? क्या चरणानियुग पढ़ने का नाम परम तप है? क्या प्रथमानियुग पढ़ते रहने का नाम परम तप है? मैं तो इससे भी एक कदम और आगे कहना चाहता हूँ, क्या द्रव्यानियुग पढ़ते रहने का नाम परम तप है? सोचना सभी लोग, पढ़ने का नाम परम तप नहीं है। सोचो जिस समय ग्रंथ नहीं थे उस समय स्वाध्याय कैसे करते होंगे? 2000 वर्ष के पूर्व जब ग्रंथ प्रकाशित नहीं थे तब कैसे करते होंगे? मुनिराजों में 90% नहीं 95-98% अनपढ़ होते थे। अनपढ़ होते थे। बताओ स्वाध्याय तब कैसे करते हो? मोक्ष गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मोक्ष नहीं गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तब स्वाध्याय परम तप कैसा होगा? कितना सरल होगा? कुछ कह रहा हूँ, कितना सरल होगा। हम तो पठन पहले तो लिखना ही कठिन होता है, फिर लिखने में भी पढ़ना कठिन होता है, पढ़ के फिर व्याकरण और फिर और इतने उलझ गए उसमें, मुस्कुरा ही नहीं पा रहे तुम तो उलझने का नाम ये तो इच्छा कहाँ बैठी? वो तो इच्छा और उत्पन्न होने लगी। अब सोचो वो स्वाध्याय परम तप क्या होगा, जिससे तप होता है और जिससे निर्जरा होती है और जिससे इच्छाओं का अंत होता है, वो स्वाध्याय क्या होगा? मैं आज से नहीं सोच रहा हूँ, अभी भी 24 घंटे सोचता हूँ, अभी भी, और पहले से ही सोच रहा हूँ कि वो स्वाध्याय परम तप क्या होगा, उसका भाव।
इसकी एक हिंट मिलती है हमें बनारसी दास जी के छंदों में 400 साल पहले के। जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली। जब मैंने ये शब्द पढ़ा ना मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली। अरे जिनवाणी विराजमान होती है, फैली क्या रहे तुम तो? जिस क्षण हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा तो मैं अमायन में था उस दिन, और अमायन की स्वाध्याय भवन में लिखा है वो, स्वाध्याय भवन में नीचे दरवाजे के ठीक ऊपर लिखा है वो, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली। तो हमें तो पढ़ते से ऊपर पंडित साहब हम पहुँच गए, हमें पूछा जी वाले सना नहीं समझ में आ रहा। बोले क्यों, क्या लिखा है? ये लिखा है फैली थोड़ी है, जिनवाणी तो 3 लोग की भगवान की देवी ध्वनि है, ये तो विराजमान होती है। मुझे कह रहा फैली है, कचरा फैला रहता है, फैली कैसे? पंडित साहब ने कहा तुम नहीं समझे, सही लिखा है। आहा, इस विश्व में जहाँ देखो वहाँ जिनवाणी ही फैली हुई है। द्रवगुण पर्याय, ये जिनवाणी तो फैली है। फिर उन्होंने समझाया, अभी समझ में नहीं आया ना? फिर उन्होंने समझाया, देखो आज तक किसी को भी जिनवाणी पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिनवाणी पढ़ करके कोई को दीक्षा का भाव नहीं आया, आएगा भी नहीं। तो फिर कैसे आता है कि देखो एक सफेद बाल देख करके वैराग्य आ गया, जे है जिनवाणी फैली। ओस का बिंदु गलते हुए देख करके वैराग्य आ गया, नीलांजना का निधन देख के वैराग्य आ गया, तारा टूटता देखकर वैराग्य आ गया, जे है वो जिनवाणी फैली। शब्दों में तो तुम कहाँ तक समेटोगे, ग्रंथों में कहाँ तक समेटोगे? ये है जिनवाणी फैली। आपको एक बात बताऊं, आप लोग भी फील कर रहे होंगे, सारे लोग जितने लोग यहाँ पर विराजित हो वो लगभग सब पुराने श्रोता हैं जिनवाणी के, मुमुक्षु मंडल के सब लोग। लेकिन आपको ज्ञान वैराग नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और आप ये गजब बात देखो, जिस आपके जीवन में, जिसके भी जीवन में परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन जिसको अपन कहते हैं यू टर्न आया था लाइफ में, क्लिक हो गई, क्लिक। आपने देखा है वो किसी घटना को देखकर होता है। पंडित जी उस दिन हम ऐसा हुआ, एकदम हमारा तो उपयोग बदल गया, बस फिर तो हमारी रुचि बदल गई। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये क्लिक होती है। मेरे पास तो ऐसी बहुत घटना है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं, अभी टाइम नहीं है। लेकिन आप भी फील करोगे, अचानक देख करके परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब वो जिनवाणी है। अब और अच्छी भाषा में बोलूँ, थोड़ा सा समझ में अभी भी नहीं आया होगा, सुनो। एक्चुअली वहाँ जिनवाणी नहीं, वहाँ तो द्रगुण पर्याय का परिणमन आदि है। तेरे को द्रगुण पर्याय का स्वरूप पता है तो तुझे वो परिणमन दिखने लगा, तुझे अकर्तापना दिखने लगा। देखो भैया, देखो डॉक्टर खुद अपने पिताजी को नहीं बचा पाया, डॉक्टर अपने 8 साल के बच्चे को नहीं बचा पाया, डॉक्टर खुद को ही नहीं बचा पाया। कोरोना का डॉक्टर खुद ही कोरोना में चले गए। अरे सच्ची बात है, मरती बिरिया जीव को। अरे सही बात है, क्या है वो असरण संसार है। अरे देखो पैसा निस्सार है, देखो डॉक्टर की विद्या भी निस्सार है। अरे आयु कर्म के पीछे आप क्या समझते हो? आप समझ में 98% कह रहा हूँ, 99% अनपढ़ लोग मोक्ष में गए। क्या कह रहे हैं? 99% जीव मुनि बन करके मोक्ष चले गए। तो स्वाध्याय कैसे करते होंगे? आपको तो ये लगता है प्रवचन कर रहे हैं ये जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, और जिस संस्कृत बहुत जानते हैं इनका कल्याण जल्दी हो जाएगा, और अपन तो लल्लू हैं। अरे लल्लू नहीं हो, लल्लू समझ रहे हो तुम भगवान। आई बात समझ में आई? जिनवाणी फैली का मतलब क्या है? तो स्वाध्याय करो, परम तब कैसा होगा सोचो। और सरल है, बिल्कुल सरल है। क्यों देश लब्धि कठिन है? सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये अपन 1-1 घंटे का व्याख्यान सुनते, इसका नाम देशना नहीं है। देशना वो है जो क्लिक कर जाती है, वो लब्धि बन जाती है। देखो हम तुम सुनते 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 ना हैबिचुअल हो गए, अब तुम असर ही नहीं करती।
सुनते सुनते अभी चलोगे, असर कहाँ करती हो। लेकिन कल्पना करो, हम तो कई बार दृष्टांत दे चुके, क्यों तुम्हें गालियों की रुचि है, 1 घंटे के प्रवचन में 1 गाली निकल जाए तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। यही तो देश में लगती है, यही तो देश में लगती है, 1 गाली जिंदगी भर नहीं भूले। पंडित जी आपने एक दिन गाली बकी थी इधर, कैमरा नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं हमारे पास, नहीं अभी तक गूंज रही, अभी तक गूंज रही, आपने प्रवचन में कही थी, बहुत गंदी गाली थी अभी तक। वाह, हमने भगवान कही थी वो, हाँ हाँ वो तो आप कहते हैं। इससे पता लग गया तेरे को रुचि नहीं ना, तो देश में लब्धि नहीं होती। रुचि हो तो 1 प्रवचन बहुत है। अरे 1 प्रवचन तो बहुत बड़ा है। आप एक काम करो, प्रथमा में पढ़ लो, इसकी साक्षी में पढ़ लो, शेर को कितने घंटे का प्रवचन मिला, क्यों सम्यक दर्शन करने के लिए कितने शिविर अटेंड करना कंपलसरी है, बोलो कितने महीने के शिविर अटेंड करना जरूरी है। अब जिस व्यवसाय चल रहा है ना, व्यवसाय, इसको मैं व्यवसाय कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन नहीं होने देता। कैसी बातें कर रहे हैं, हम मर गए पढ़ पढ़ के, रट रट के, धवला और खंड और घोर मरसार और काल क्या क्या कर्मकांड, जीव कांड, और तुम कह रहे सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, करके बता देते। तो आप क्या कहना चाहते? अरे हम ये कहना चाहते हैं, ज्ञायक सदा सर्वोपरि है। क्या बोला? ज्ञायक सदा, तुम्हें समझ में आ गई? समझ आएगा। बहुत अभी सच कहते हैं, जिन्होंने पढ़ के इकट्ठा कर लिया दिमाग में, उनसे कहो जो सम्यक दृष्टि है, हमें तो नहीं लग रहा। कहते आप क्यों बताओ, लिंगरन का बोल मर गया बेचारा, बताओ। अच्छा ये बताओ, कारण शुद्ध पर्याय किसको कहते हैं? तो तुम तो गलत काम कर रहे हो, उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसे ज्ञायक भाषित हो रहा है, सर्वोपरि भाषित हो रहा है, आत्मा सर्वोपरि भाषित हो रहा है, इतने से में तो काम होता है। एक भजन है पुराने भजन, इसलिए कि 30-40 साल से तो नहीं सुन रहा हूँ उसे, तो और पुराना होगा पता नहीं, तो सुनते थे बुजुर्गों से सुनते थे मैंने पुराना। तो वो शास्त्र पुराण पढ़ लिए, पंडित महान बन गए, जाना नहीं निज आत्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। 2 लाइनों में सब कह दिया। श्रीमद जी को लिखना पड़ा, सूखापन वो क्या है? हाँ, शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान खत्म। अब स्वाध्याय, अब सोच, ऐसी स्वाध्याय होना चाहिए जो सरस हो। पढ़ रहे तो भूल है। अब हम तब ये देखते हैं, मैं तो खैर बहुत ही तकलीफ होती है, तकलीफ है ना, जैसे कोई पढ़ रहा है और ऐसे पढ़ जाए, भगवान आत्मा शुद्ध है, उसमें अनंत गुण हैं, अनंत काल की परिवार है, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ो। अब क्या करें, फिर कोई खराब दृष्टांत भी जल्दी समझ में आता है, इसलिए दे रहे थे। खराब दृष्टांत समझ गए होंगे। जैसे प्रेमी का पत्र आ जाए, प्रेमिका का पत्र आ जाए, चलो विमुक्त सन्यासन, गुपचुप पढ़ के, देख के एक लाइन लिखी उसने, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब जबरदस्ती पीस रहे हो, क्यों? अर्थ करो, शब्दार्थ करो, नयार्थ करो, आगमार्थ करो, भावार्थ करो, ऐसे नहीं हंसो। पहले रुको, क्या लिखा है? हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। हाँ, हम माने क्या? सर्वनाम, ये सर्वनाम है। जी नहीं सकते, ओ तो जहर खा रही है। अरे तो तुमने तो 12 बजा दी उसकी पूरी, जी नहीं सकते। अरे वो बस जो सब समझते हो,
ऐसे पढ़ो, इसका नाम स्वाध्याय है। एक बार सुना हुआ पूरी जिंदगी रस घोलता है, इसका नाम स्वाध्याय है। क्या बोला? एक बार सुना हुआ पढ़ने की तो बात ही नहीं थी। एक बार आचार्य श्री के मुखारविंद से सुना, इतनी 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 माने मधुर क्षण, दीक्षा लेकर आए, भगवान बनोगे, ओ बस गद भगवान बनेंगे, अरे भैया बस हो गया। बोलो अब मैं कितना महान था तू, शब्दों के पार है, शब्दों में डोलना बड़ा कठिन काम। सोचो स्वाध्याय परम तब कैसा होगा। इसलिए भी स्वाध्याय के वेद है, वाचना और प्रचना हो गई, फिर अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा क्या है? वो एक बार सुना था ना, वो भूलता रहता है, वो अनुप्रेक्षा है। मैं गया मैं भगवान घुल रहा है, घुलता है जैसे काली घुलती है, ऐसे घुलता रहता है। अनुप्रेक्षा आमना है, ये भूले ही नहीं जी, आमना है। और फिर धर्मोपदेश, अकेले में बैठ करके भी अपने आप को उपदेश देती, अपने आप को उपदेश देना समझते हो? जब आप अपने आप को समझाती है क्या कर रहे हो, गलत है। आचार्य श्री ने आप पे भरोसा किया, आपको भगवान कहा, अलकाल में भगवान बनोगे, जी कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, ऐसे खा रहे हो। सुनो, लिखा है, सब लिखा है योग साहित्य टीकाओं में। अरहंत आत्मा ही अरहंत है। तेरा आत्मा उस अरहंत से भी बड़ा अरहंत है। तेरा गुरु तेरा ही आत्मा है। योग सार जी ने तो हमें बड़ा चंब हुआ। हमने पंडित साहब से पूछा, मैंने जी क्या लिखा है? हमारा आत्मा ही अरहंत है, हमारी आत्मा गुरु है, परम गुरु जी क्या लिखा? पंडित साहब बोले, उन तीर्थंकरों के देश में सुनने से किसी का कल्याण नहीं हुआ, लेकिन उन तीर्थंकरों के देश में सुनने के बाद तुम्हारा आत्मा तुम्हें ही टोकने लगा, तुम्हें ही रोकने लगा, तुम्हें ही बताने लगा तुम क्या है, इसलिए तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा परम गुरु है। समझ गए? धर्मोपदेश तो हम कितने उपदेश देते हैं, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, लेकिन तुम अपने आप को टोकोगे, गलत है, अपन क्या कर रहे, नरक चले गए, हम नहीं कर रहे। अरे खा तू कसा है, खाने की आई, तू तो हट जाएगी, एक समय में उत्पाद है, हम तो मर जाए, हट, हम तो ध्रुव हैं, हम तो भगवान हैं। बस जी उपदेश चालू हो गया, जिस स्वाध्याय है। अब थोड़ा इशारा किया मैंने, रस परित्याग और स्वाध्याय की चर्चा कर ली, समझ ली थोड़ी सी, ऐसे थोड़ा ध्यान की सुबह चर्चा कर ली थी, थोड़ी की थी, ज़्यादा नहीं की, बहुत। मेरा मतलब है शब्द ही नहीं करते रहो। पंडित साहब इसको मालूम क्या कहते हैं? जिस तरह ये पढ़ाई करते हो, अपन लोग विचार करते हो, जो संगोष्ठी होती है ना, संगोष्ठी, इसको पंडित साहब कहते हैं पत्ता सींच रहे। नहीं समझ में आया किसी? मन तुम 2-2 4-4 घंटा संगोष्ठी करते हो ना, एक जन ये बताया गया इसमें कौन सी विच्छुत्ति, क्या विच्छुत्ति नहीं, व्युत्पत्ति है और संधि समास और का है। तो 1 घंटा 15-20 मिनट चलो, और 2-4 दिन तो मेहनत की और 15 मिनट बोला वो, और फिर ऐसे ऐसे कर सब बोले। ये पत्ता सींचना जैसा है, तुम तो शब्द पकड़ रहे हो, हम मर जाएंगे, मैं जी नहीं सकता, तुम तो इसमें लग गए। इसका अर्थ ऐसा थोड़ी होगा जैसे तुम निकाल रहे हो, इसका रस तो वो ही समझेगा। ऐसे ही तुम गायक हो, हाँ हो गया काम, बोलो मत मैं गायक हूँ, समझो। चलो हम तो घड़ी नहीं देखी। ओम नमः शिवाय।